तो हेलो नमस्कार। आप ज़ी हिंदुस्तान का फेसबुक लाइव देख रहे हैं। आपके साथ मैं मीनाक्षी। तो सुबह की बड़ी खबरें क्या हैं आज की एक बार जल्दी से जान लेते हैं और इसके बाद ठीक 9:30 बजे आप मेरे साथ ज़ी हिंदुस्तान पर जुड़िएगा, जिसमें इन खबरों का पूरा विश्लेषण, पूरी डिटेल जानकारी क्या है वो आपको बताएंगे। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि आज फिर एक बार टारगेट किलिंग की खबर जम्मू कश्मीर से आई, घाटी से आई है, जहाँ पर 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले आपको याद होगा किस तरह से कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। इसके बाद फिर 2 प्रवासी मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे, वहाँ पर रहते थे, काम करते थे, उनकी हत्या की गई है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र पांडे, गुरुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, गयासुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बड़ी खबरों में देखिए, सबसे पहला यही है कि घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 दिन पहले कश्मीरी पंडित की हत्या की गई, पूरन भट्ट की, और पूरन भट्ट की हत्या के बाद आक्रोश नज़र आया था घाटी के अंदर। लोग सड़कों पर बैठे नजर आए थे, प्रदर्शन किया गया लोगों की ओर से, और ये मांग की गई कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं घाटी के अंदर होती रहेंगी, कब इस तरह की घटनाएं थमेंगी। देखिए, धारा 370 जब हटाया गया, धारा 370 और 35 से जब बेअसर हुआ, तो तब से सभी को ये उम्मीद थी कि अब जो कश्मीरी पंडितों का हक है उन्हें वापस मिल जाएगा, सुरक्षा के जो इंतज़ाम है पहले से बेहतर हो जाएंगी व्यवस्था। और हालांकि हुआ भी है, ऐसा नहीं कि इस पर काम नहीं हुआ। 2-4 सालों में इस पर काम भी बहुत हुआ है, लेकिन टारगेट किलिंग की घटना जिस तरह से एक के बाद एक हो रही है, पिछले 3-4 महीनों के दरमियान अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 टारगेट किलिंग की घटनाएं मुझे लगता है एक के बाद एक सामने आई हैं। रविंद्र मित्तल जुड़ गए हैं, राम राम जी लिख रहे हैं, नमस्कार आपको, राम राम जी। अनिल सेलवाल हमारे से जुड़े हुए हैं, अमित राठी हमारे से जुड़े हुए हैं, संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज की ये घटना एक ऐसे समय में जब आज खुद जो राज्यपाल हैं वो भी वहाँ पर जाने वाले हैं, उनका भी दौरा है घाटी में और श्रीनगर में, और आज ये घटना हो गई। और हालांकि अब जो 3 कहा जा रहा है कि 3 आतंकी इस पूरी घटना में शामिल थे, जिसमें से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है। 2 और आतंकी हैं जिनकी तलाश अभी की जा रही है। उसके लिए बीएसएफ, सेना के जवान और सुरक्षा बल मिलकर साझा ऑपरेशन चला रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ चुकी है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो सियासी बयानबाजी, जो वार पलटवार का दौर चल रहा है, वो आज भी थम नहीं रहा, क्योंकि आज सुबह की शुरुआत के साथ ही मनीष सिसोदिया फिर एक बार पत्रकारों के सामने आते हैं और पत्रकारों के सामने आकर फिर उन्होंने कल की सीबीआई की जो पूछताछ थी उस पर कई बातें कही, और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से सीबीआई ने वहाँ पर उन्हें ये ऑफ़र दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, उससे जुड़ जाइए, अन्यथा आप पर इस तरह के मुकदमे, इस तरह के मामले जो हैं वो चलते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि आज से वो गुजरात चुनाव में जाने वाले हैं, पिछले 2-4 महीने के दरमियान आपने कई बार देखा होगा मनीष सिसोदिया गुजरात जा गए, उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान कल भी गुजरात में थे, और आज मनीष सिसोदिया गुजरात चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने वाले हैं। तो उससे पहले दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें एक संतोष कुमार है, मैम बिहार में +2 गेस्ट टीचर्स के मुद्दे को भी उठाइए। बिल्कुल संतोष जी। विनोद प्रसाद, मनीराज उप्रेती, और तमाम लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबरें और आज की आपको अगर बताऊं मैं, तो आज एक बड़ी खबर और है कि गैंगस्टर्स पर एक्शन हो रहे हैं। दिल्ली, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में 40 से ज़्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। तो इस वक्त 40 से ज़्यादा ऐसे जगह हैं इस वक्त देश के कई राज्यों के अंदर जहां पर एनआईए इस वक्त छापेमारी कर रही है, गैंगस्टर्स के खिलाफ की छापेमारी हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, कई बड़े लिंक पाए गए थे, टेरर लिंक खंगालने के लिए हुई थी छापेमारी, और फिर एक बार तो चलिए 9:19 हो चुके हैं और 9:27 पर आप मेरे साथ ज़ी हिंदुस्तान पर जुड़िए। और क्या बड़ी खबरें आ चुकी हैं, यूक्रेन और रूस के बीच स्थिति कैसी है, इससे जुड़ी तमाम हर अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।